नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ विषय में संप्रेषण को समझेंगे। संप्रेषण जिसको हम सभी जानते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या है? सामान्य तौर पर जब हम दूसरों लोगों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते, बातचीत करते, एक दूसरे से कुछ मतलब अपनी जो भावनाएं होती संप्रति उनको दूसरे से हम ट्रांसफर करते, हमारा संप्रेषण होता है। तो ये सामान्यतः इसका अर्थ है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आज वर्तमान समय में इस टेक्निकल युग में संप्रेषण की परिभाषा अपने आप में बहुत कुछ बदल गई है। आज इंसान एक स्थान से बैठा बैठा इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन संप्रेषण के माध्यम से जुड़ते हुए जा रहा है। दुनिया आपस में जो है क्या हो गई है, काफी हद तक कम हो गई है। और इसी संप्रेषण ने आज एक नई परिभाषाओं को हमारे सामने ला दिया। लेकिन हम इसका सामान्य अर्थ देखेंगे। अब जब संप्रेषण की बातें करते हैं तो शिक्षक होने के नाते हमको इसका वास्तविक और सही अर्थ पता होना चाहिए कि हम जब विद्यालय के अंतर्गत बच्चों के साथ शिक्षण के संदर्भ में कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो हमारा जो संप्रेषण इतना प्रभावी, इतना आकर्षक होना चाहिए कि बच्चे हमारी बातों को समझ सके, हम उनकी भावनाओं को समझ सके और हम इस तरह से अपनी बातों को आदान प्रदान करने के माध्यम से अपने ज्ञान को सही माध्यम, सही तरीके से बच्चों तक पहुंचा जा सके, तभी हमारा संप्रेषण प्रभावी माना जाएगा। अगर एक शिक्षक बालकों तक अपनी जानकारी को नहीं पहुंचा पाता, अपने ज्ञान को नहीं पहुंचा पाता, तो हम देख सकते हैं कि वहां पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बच्चों को रुचि नहीं उत्पन्न हो पाती और बच्चे शिक्षण में पिछड़ भी सकते हैं। इसलिए शिक्षण को इस संप्रेषण के तौर पर अपने आप को बेहतर रूप से तैयार करना पड़ेगा। तो अभी सब को अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है। ये सामान्य सी बात है, कुछ बातें हैं कि हम कौन हैं, हम एक सामाजिक प्राणी, सामाजिक प्राणी यानी कि मानव। कौन है? मानव। मानव एक सामाजिक प्राणी समाज में रहता है, तो इसी सामाजिक प्राणी यानी कि समाज में रहता है, समाज में उसका अस्तित्व है। तो इसी समाज में अस्तित्व रहते हुए उसको क्या करना पड़ता है? समाज में रहते हुए उसके जो विचार होते हैं, उसके जो संप्रत्यय होते हैं, संप्रत्यय होते हैं, उसकी जो भावनाएं होती हैं, उसके विचार, थॉट्स, संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट, इमोशंस, भावनाएं, प्रिंसिपल, सिद्धांत, ये जो चीजें मनुष्य की होती है, मानव की होती है, वो क्या करता है? इन सबको एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। वह उसको एक दूसरे से क्या करता है? आदान प्रदान करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मानव समाज में अस्तित्व है, समाज में रहते हुए उसके विचारों, संप्रत्यय, भावनाओं, सिद्धांतों को एक दूसरे के साथ मानव अपने आप को उसको ट्रांसफर करता है। तो यही अपने आप में क्या कहलाता है? उसका संप्रेषण, उसका संप्रेषण कहलाता है। तो यह है सामान्य संप्रेषण का अर्थ कि इसको हम संप्रेषण को अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब संप्रेषण के अर्थ को समझ लेते हैं, इसके मीनिंग को। जब संप्रेषण की अर्थ की बात आती है तो इसके अर्थ हम देखेंगे। ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना। ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना, दो शब्द। अब दो
कोई दो शब्द है सम प्लस प्रेशर, सम प्लस प्रेशर। तो इन दो शब्दों से मिलकर संप्रेषण की उत्पत्ति हुई है, सम प्लस प्रेशर। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है समान रूप से भेजा, सम प्लस प्रेशर का अर्थ है समान रूप से भेजा गया, यानी सम यानी कि समान, प्रेशर यानी कि उसको भेज रहा, यानी समान रूप से भेजा गया संप्रेषण कहलाता है। अब इसी संप्रेषण को यानी कि इसी संप्रेषण को अंग्रेजी के कम्युनिकेशन, अंग्रेजी के कम्युनिकेशन, इसको जब हम संप्रेषण क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति, कम्युनिकेशन की उत्पत्ति कहां से हुई? कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के कम्युनिस, इसका अर्थ क्या है? सामान्य बनाना। अब ये संप्रेषण का हमारे पास पूरा अर्थ आ चुका है, इसको हम एक बार देख लेते हैं कि संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर दो शब्द कौन से हैं? सम प्लस प्रेषण, सम यानी समान रूप से, प्रेषण यानी भेजा गया, यानी समान रूप से भेजा गया, तो इसको बोलते हैं संप्रेषण। और संप्रेषण को हम क्या करते हैं? इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी करते हैं, हम ज्यादातर अपनी जनरल लैंग्वेज में हिंदी में भी यही बोलते हैं कि हमारा उससे कम्युनिकेशन कैसा है, उससे कम्युनिकेशन वगैरह, मतलब वर्ड भी हमारा कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण बहुत यूज करते हैं, तो इसको हम जनरली उस वर्ड को जानते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई, इसका उपयोग है कम्युनिकेशन, और कम्युनिस्ट का अर्थ है सामान्य बनाना। तो जहां संप्रेषण यानी समान रूप से भेजा गया, वही इसका जो वास्तविक अर्थ है सामान्य बनाना। तो ये इसका जो अर्थ बताया गया है कि सामान्य बनाने से लेकर किस तरीके से ये समान रूप से भेजा गया संप्रेषण तक आया, कम्युनिकेशन और संप्रेषण तक आया, तो ये हमारे पास इसका अर्थ आ चुका है। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब इसके अर्थ की बात करते हैं, तो इसके दो अर्थ हैं। संकुचित अर्थ और दूसरा है व्यापक। संकुचित अर्थ और व्यापक, जैसे कि हमने जाना था कि संकुचित यानी सब छोटा, मतलब संकुचित यानी कम, इसका मतलब संकुच है, मतलब छोटा है, ठीक है, विस्तृत लेवल पर। अब इसके अर्थ समझ लेते हैं। संकुचित अर्थ पर जब हमने कहा अपने विचार, अपनी जो सूचनाएं होती है, अपनी भावनाएं होती है, सब प्रत्यय होते हैं, जब इनको एक या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हम जब उसको कम्युनिकेशन करते हैं, उससे आदान प्रदान करते हैं, तो हमारा संप्रेषण। तो दोनों का अर्थ ये, इसमें विचार, भावनाएं, संप्रत्यय, ठीक है, ये होती है विचार, भावनाएं, सूचनाएं होती है, जब एक दूसरे से करते हैं तो उसका अर्थ है। लेकिन संकुचित में इसकी कोई मान्यता नहीं होती है, सामने वाला उस बातों को माने या ना माने, इसकी कोई बात उसमें नहीं मान रहा होती है। यानी कि संकुचित का अर्थ ये है कि जब हमारे हम इसमें विचार, भावनाएं, संप्रत्यय, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो सामने वाले पर कोई बाउंड नहीं होता, उसको माने या नहीं माने वो हो सकता है, तो उसका संकुचित। देखिए
कि व्यापक अर्थ में इनको माना जाता है, ये वैध होते हैं, इनको एक तरह से सम्मान दिया जाता है उन बातों, भावनाओं, विचारों, सब तत्वों का। तो इसका यही अर्थ निकलता है। संकुचित में तो उसको किसी तरह का कोई मान्य नहीं होता है और इसमें इसको मान्य प्रदान किया जाता है। तो ये इसका संकुचित और व्यापक अर्थ। अब कुछ कोटेशन हम समझ लेते हैं संप्रति के संदर्भ में, संप्रेषण के संदर्भ में। सबसे पहला है पाल डिगर्स। पाल डिगर्स कोटेशन देख लेते हैं। संचार या संप्रेषण वह प्रक्रिया है इसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश का अर्थ विषय तथा उपयोग को बड़ी बाती समझ देता ये कोटेशन में लिखिए पार्लमेंसी संप्रेषण संदर्भ में। अब इस कोटेशन को हम समझ लेते हैं और इस कोटेशन से उसका अर्थ पता चलेगा। सबसे पहले संचार या संप्रेषण, संप्रेषण तो दूसरा संचार है, ठीक है। संचार यानी अपन संचार कम्युनिकेशन का सारा लेते हैं। संचार संप्रेषण का वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति, जो हमने समझा हुआ पहले, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं, प्रभाव आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि उसका आदान प्रदान करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश का अर्थ, उसका उपयोग को भली भांति समझ लेता है। अपने आप में संप्रेषण वही है जब जो संदेश प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके विचारों, भावनाओं, तथ्यों को समझ सके, उसको अपने आप मतलब इस तरह समझे कि उसको काम आ सके, तो वो अपने आप में समझी कहलाता है। अगर शिक्षक अपने
बातों को बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाए कि वो उसका वास्तविक अर्थ समझ सके, उसको अपने जीवन में उतार करके उसकी ज्ञान वृद्धि कर सके, तो वो अपने आप में सही तरीके से संप्रेषण माना जाएगा। तो ये पालीगंज की कंडीशन। एक और कंडीशन देख लेते हैं। श्रीमती आर ए शर्मा, श्रीमती आर के शर्मा ने क्या कहा है? संप्रेषण विचार विमर्श की वह विद्या है, वह विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित तथा तर्कसम्मत विचार एवं सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते तो ये क्वेश्चन है श्रीमती आर के शर्मा की कि संप्रेषण शब्द में क्या है? संप्रेषण विचार विमर्श, यानी कि हम जब दूसरों के साथ विचार विमर्श करते हैं तो विचार विमर्श की वह विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित तथा तर्कसम्मत, यानी कि व्यवस्थित और तर्कसम्मत, यानी कि पूरे सोच विचार करके तर्कसम्मत अपने आप में विचार एवं सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यानी कि जिसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, प्राप्त करने वाला बहुत सोच समझ के विचार करके उसको ग्रहण करके उससे एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो उसके लिए आदर्श स्थापित कर सके, वही सही मायने में संप्रेषण होता है। एक शिक्षक ने बच्चों को ज्ञान देते हैं, बच्चे उसको किस तरीके से ग्रहण करते हैं और उसको अपना मार्गदर्शन बनाते हैं, तो जीवन दाते, तो सही मायने में वही संप्रेषण कहा जाता है। इसलिए शिक्षक को बच्चों के साथ कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटी है वो बहुत ही संभल कर और बेहतर तौर पर करनी चाहिए ताकि बच्चे उसको अपने जीवन में उतार सके और उसको उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फायदा ला सके। ये अब कंटिन्यू जाने जा रहे हैं संप्रेषण की आवश्यकता। इसकी जरूरत क्यों ना पड़ती है, उसकी आवश्यकता को समझ लेते हैं कि संप्रेषण अपने आप में हमारी जरूरत क्यों है, हमारी आवश्यकता क्यों है, हमारे किस तरीके से है, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला भाव को
आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए संप्रेषण की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। पहले इसकी आवश्यकता हमने देखा कि भावों को, जो हमारे इमोशन से हमारे भाव उसको आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत, यानी कि इंसान के अंदर कुछ भावना ऐसी होती है जो उत्तेजित होती है, उनको शांत कर समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए संप्रेषण की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। संप्रेषण के माध्यम से कम्युनिकेशन क्या है, जब हम बिल्कुल शांत मन से दूसरों के साथ अपनी बातों को रख सके, उस बात को मान सम्मान दे सके, वो संप्रेषण है। समाज है, समाज के अंदर हम देखते हैं कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब अपने मनुष्य को या मानव को अपने इमोशंस पर काबू नहीं होता है। इस सिचुएशन में समाज में अशांति, अराजकता का भाव उत्पन्न हो सकता है और लोगों में एक दूसरे के प्रति वैर भी उत्पन्न होता है। लेकिन संप्रेषण के माध्यम से, एक बेहतर कम्युनिकेशन के माध्यम से या हो सकता है कि वो व्यक्ति जो इस बात को अच्छे समझ सके, वो कम्युनिकेशन का सहारा लेकर अब इस बातों को इस तरीके से शांत करेगा कि शांति बनी रहेगी और इसी शांति के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि समाज में एक संतुलन बना हुआ रहेगा। तो इसलिए समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। इसकी आवश्यकता को समझ सकते हैं। अभी बात है इसमें जो व्यक्ति निर्भीक होकर अपनी सहमति अथवा विचार प्रकट कर सकता है, वो अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रकट कर
उन्हें अपने वश में कर देता है। लाखों की भीड़ ऐसे वक्ता की बात एकादशी होकर छूती है और उससे प्रभावित तो इसकी दूसरी आवश्यकता हम समझ लेते हैं। जो व्यक्ति निर्भीक होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, निर्भीक होकर अपनी सम्मति अथवा विचार प्रकट कर सकता है, अपनी सम्मति अथवा अपने विचारों को प्रकट कर सकता है दूसरों के सामने निर्भीक होकर, जो अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रकट कर उन्हें अपने वश में कर लेता है, यानी कि उसकी वाणी इतनी मधुर हो कि वो दूसरों को अपने ऊपर मोहित कर ले, यानी कि उसको अपने वश में कर ले। कैसे? तो उसको उसकी बातों को समझे कर लेता है। लाखों की भीड़ ऐसे कुशल वक्ता की बात एकाग्र होकर सुनती है और उससे प्रभावित होती है। यानी कि संप्रेषण हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मधुरभाषी होता है, जो अपनी बातों को अच्छे समझ सकता है, तो इसलिए आप पढ़ती है कि हम हमारी बातों से दूसरों को इतने से प्रभावित करें कि वो हमको सुने, हमारी बात को समझे, हमको सम्मान दे और हमारी भावनाओं को अच्छे समझ सके। तो इसलिए हमको इसकी जरूरत आज पड़ सकती है। तो आज हमने ये विषय जाना कि संप्रेषण होता क्या है, इसका अर्थ और इसकी कुछ आवश्यकताओं को हमने समझा। अब इसके संदर्भ में आप लोगों का असाइनमेंट है, संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके तो आज हमने कक्षा में जाना कि संप्रेषण का जो अवधारणा है उसकी अवधारणा को हमने समझा, साथ ही साथ संप्रेषण के अर्थ को समझा। तो संप्रेषण का जो संकुचित अर्थ है, व्यापक अर्थ है, उसकी जो कोटेशन है, इसके संदर्भ में ऐसे संप्रेषण क्या है, संप्रेषण कम्युनिकेशन इस तरह से इसका जो हमने अर्थ समझा था, इसके बारे में आप लोगों को अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स सतर्कता कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आप लोगों को सावधानी सतर्क रखनी है, ऊपर मास्क का प्रयोग करें, सरकारी नियमों का पालन करें और सावधानी सतर्कता का स्वयं भी बरतें और अपने परिवार आस पड़ोस की जागरूकता को छोड़ें, क्योंकि ये जागरूकता और सतर्कता हमको इस बीमारी से निजात दिलवाएगी। थैंक यू।